बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वॉइस ऑफ जस्टिस के फोरम पे मैं हूं सईद ज़फ़र एडवोकेट। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया है और 4 बच्चों समेत वहां पर 5-6 जो अफराद हैं वो जान बहक हो गए हैं और 2 मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। तालिबान ने अमेरिका के इनखला के बाद फौरी तौर पर काबुल पे कब्ज़ा कर लिया। जो वहाँ के सदर साहब थे जो कहते थे कि भाई हम जो तालिबान हैं उनके साथ जंग करेंगे, लेकिन वो अपने साथियों को बताए बगैर वो यूएई में चले गए और वहाँ के सरकारी मेहमान बन गए। अब काबुल में बाकायदा तौर पर 31 तारीख के बाद जो हुकूमत बनाने जा रही है तालिबान ने दूसरी जो मुखालिफ जमातें हैं हिज़्ब इख्तिलाफ उनकी जमातों को भी दावत दी है कि वो भी आए। अब्दुल्ला से मिले हैं, रशीद दोस्तम के नुमाइंदों से मिले हैं और जो अहमद जो वैली थी जो अहमद शेर की उसको घिराव किया हुआ है, उसको भी कौमी धारे में लाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी सूरत हाल वहाँ की मुकम्मल नहीं है। अब अमेरिका के ड्रोन हमले की क्या वजह है, रॉकेट हमला क्यों किया गया है? अब अमेरिका चूँकि वहाँ पर बलग्राम एयरपोर्ट से चला गया है, तालिबान पे अफ़गानिस्तान पे अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन चूँकि वो एक वार जोन है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ ताकतें जो हैं वो अपनी मसल्स को चेक कर रही हैं, ताकत दिखा रही हैं। दाइश भी है, ISIS भी है, वो तहरीक तालिबान भी है, लश्कर खरासान भी है, जंगवी भी हैं। गर्ज़ दुनिया जहाँ के जो दहशतगर्द जंगजू हैं वो इस टाइम वहाँ पर मौजूद हैं और अमेरिका को ख़दशा है कि ये हमला जिसमें अमेरिका के 17 फ़ौजी और 140 अफराद जो सिविलियन हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। और ये वो लोग थे जो कि काबुल एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे थे कि कोई फ़्लाइट आए और उनको अपने वतन में या किसी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो वतन जो जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक UK वगैरह इनको रख रहे हैं वहाँ पर ले जाए। ये इनमें ज़्यादातर वो लोग थे व्यूअर्स जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, UK की, NATO की जो सफारतकार थे या जो वहाँ की उनकी एम्बेसीज थी, मिशंस थे, उनकी चुपके से या ज़ाहरी तौर पे या एलानिया तौर पर या खुफिया तरीके से इनकी मदद की और इनका साथ देते रहे। अब ये लोग फ्रांस के, कनाडा के, UK के, अमेरिका के ये तो चले गए, अब इनके लिए प्रॉब्लम बन गया। ये जो अफ़गानी हैं ये अब मसले में हैं। अब यहाँ पर जो इनखला है वो इतनी स्पीडी नहीं हो रहा और क्योंकि वो जो पहले UK के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं जो त्यारे हैं कार्गो, वो सबसे पहले अपने शहरियों को प्रिविलेज दे रहे हैं कि उनको पहले जान बचाएं। अब आपको बताता चलूँ UK का ऑपरेशन भी मुकम्मल हो गया, फ्रांस का ऑपरेशन भी मुकम्मल हो गया और अमेरिका पहले ही मुकम्मल कर चुका है। सिर्फ उसके चंद फौजी जो सिर्फ तनसीबात पे थे उनमें से ये जो उड़ने लगे थे उनमें से 16 फौजियों को निशाना बनाया गया। अब व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि अब वार जोन में इस तरह के जो हमले हैं, इस तरह के हमले इंटरनेशनल लॉ में इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तालिबान का एक अपना कंट्री है, इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अब एक इंडिपेंडेंट वहाँ पर गवर्नमेंट बनने जा रही है और अमेरिका ने 20 साल वहाँ पर लगाए, 2001 से लेके 2021 तक यहाँ पर रहा। ये तो जो बाइडन थे वो आए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अमेरिका में हमारी जो फ़ौज है उसके हज़ारों, लाखों, करोड़ों, बिलियन डॉलर लग गए। उन्होंने फिर फ़ौज को वापस बुला लिया क्योंकि कई जाने भी गई, मुफ्त में पैसे चले गए। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका को ये हक हासिल है कि किसी इंडिपेंडेंट मुल्क पे इस तरह रॉकेट के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए भी हमले करे? लेकिन ये अमर भी यहाँ पर बताना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और अमेरिका का एलाई था, इत्तेहादी था और उसके भी इलाके पे, शुमाली इलाका जात में जिसको डोमा डोला कहते हैं और जो दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर फ्रंटियर के, जहाँ पर अब बाकायदा तौर पर सूबे का हिस्सा बन चुके हैं, वहाँ पर भी अमेरिका के ड्रोन हमले जारी रहते थे और अमेरिका के ड्रोन वहाँ पर करते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत एहतजाज किया। इस एहतजाज के बाद अमेरिका ने कुछ हमले बंद कर दिए और अब जो कि अब काबुल में तालिबान आ गए हैं और वहाँ पर 31 तारीख के बाद कौमी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया गया। अब देखें कि तालिबान की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो क्या होती है। वो दूसरे ममालिक के सफारतकारों के लिए, दूसरे ममालिक के मिशनरीज़ के लिए, दूसरे ममालिक के लिए कौंसल्स के लिए या दूसरे ममालिक की जो NGOs हैं उनके लिए क्या रायतें,
क्या सहूलतें और क्या जो फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि दुनिया के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी क्या बनती है। अब बातें इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं कि तालिबान हुकूमत को मशरूत तौर पर मंजूर किया जा सकता है। मशरूत तौर पे से मुराद ये है कि तालिबान अगर इनकी बातें मानेंगे, बाहर की हुकूमतें पैसे देंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इतना ज़्यादा महंगा बनाया गया है काबुल में और उसके गिरदोनवा में, तो उसको भी तो देखना है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने करोड़ों बिलियन डॉलर लगे हैं, उनको भी तो सामने देखना है। और वो चाहते हैं, जो अमेरिका है, नेटो है, वो खुसूसी तौर पे चाहते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो किसी भी तौर पर किसी ऐसे जो मगरबी ममालिक हैं उन पे किसी भी हमले का जो महवर है वो ना बने। तालिबान भी कोशिश कर रहे हैं कि दाइश और ISIS यहाँ पर पनपने ना पाए। और लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि वार जोन है, यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों का इंटरेस्ट है, लोग इकट्ठे हुए हैं। एक साइड पे चाइना है, एक साइड पे इंडिया ने $बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, अमेरिकन का भी स्टेक है यहाँ पर, और ईरान का भी खासा यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, और अब हुकूमत तालिबान के हाथ में। अब यहाँ पर सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो चुकी है। आने वाले चंद दिनों में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि तालिबान हुकूमत बनाते हैं, अपने जो मुखालफ लोग हैं उनके साथ क्या पॉलिसीज़ करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये बड़ा ज़रूरी है कि भी कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर बग़ैर सलामती कौंसिल की करारदाद के, उसकी कंसेंट के हमला नहीं कर सकता। इंटरनेशनल लेवल पे ये एक दुरुस्त इकदाम नहीं है। व्यूअर्स, आपको इंटरनेशनल लॉ के मतलब किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो या इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटीज़ की कोवेनेंट्स के मतलब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जो पाकिस्तान की जो पहली डिजिटल लॉ फॉर्म है, जिसको वॉइस ऑफ जस्टिस कहते हैं, आपने इससे कांटेक्ट करना है। हमारी जो टीम है आपको विदिन 24 आवर आपने कोई मुआहदा ड्राफ्ट करवाना है, कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवानी है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी जो ऑनलाइन डिजिटल लॉ फॉर्म है आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी और जान फशानी से काम करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।